तो जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले कि मैं अपनी सिचुएशन तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अननेसेसरी स्कूल जाने लगा था और वहाँ पर भी बहुत टाइम वेस्ट करता था। उस साल 12th में 2 बार बोर्ड्स हुए थे, सो आई वॉज मेनली अब्जॉर्ब्ड इन माई बोर्ड्स प्रिपरेशन एंड वो भी अच्छे से नहीं। मेरा पहला बोर्ड्स दिसंबर 2021 में हो जाता है और दूसरा अप्रैल से जून, और हमारा पहला मेंस भी अप्रैल के एंड में ही था। बोर्ड्स के एग्ज़ाम के बाद मैं काफ़ी एग्जॉस्ट हो गया था, तो मैंने सोचा कुछ दिन का ब्रेक लूँगा, पर वो ब्रेक कभी ख़त्म नहीं हुआ। मैंने जेईई मेंस का पहला अटेम्प्ट दे दिया, पर मुझे फील हुआ कि मुझे ये पीसीएम अब और नहीं पढ़नी। मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं एनिमेशन सीखूंगा और फिट रहूँगा। जून में मैंने मेंस दे दिया, फिर एक एनिमेशन स्टूडियो, जिम, ये दोनों ज्वाइन कर लिया एंड 1 महीने तक मेरा यही रूटीन था कि मैं सुबह जिम जाता, शाम में एनिमेशन स्टूडियो जाता एंड प्रैक्टिस करता। फिर आता है सेकेंड अटेम्प्ट का वक्त एंड थैंक्स टू पापा मैंने वो अटेम्प्ट दिया, वरना शायद मैंने वो अटेम्प्ट दिया ही ना होता। तब मेरे दिमाग में एक चीज़ अटक गई थी कि क्या मैं मेहनत से भागने वाला इंसान हूँ? क्या मैंने जेईई की तैयारी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि मेरे से मेहनत नहीं हुई, क्योंकि मैंने हार मान ली? तो मैंने जेईई मेंस का सेकंड अटेम्प्ट दे दिया एंड आई फाइनली डिसाइडेड कि आई नीड टू कंप्लीट व्हाट आई स्टार्टेड। मुझे प्रूव करना था कि मुझे मेहनत करनी आती है। जिम में एक भैया आईआईटी दिल्ली की टी शर्ट पहन के आते थे एंड उनको देख के बुरा लगता था कि अगर मैं भी मेहनत करता तो शायद मेरे पास भी एक ऐसी किसी आईआईटी की टी शर्ट होती। खैर मेरा मेंस निकल गया, इतनी गलतियों के बाद भी। इस कारण मेरा मोटिवेशन और बढ़ गया। फाइनली मैंने ड्रॉप लेने का प्लान बना लिया था एंड अपने पेरेंट्स को भी कन्विंस कर लिया था कि एक लास्ट चांस दे दो। उन्होंने बोला कि मेहनत करेगा तो आईआईटी तो मुश्किल है, पर एनआईटी या IIIT तो पहुंच सकता है। बस एक हफ्ते बाद ही मेरा जेईई एडवांस था। सोचा ये अटेम्प्ट एक मॉक टेस्ट की तरह दे दूँ। नेक्स्ट ईयर यही वेन्यू, यही मैं, पर सिचुएशन अलग होंगी। अब मेरी जेईई की तैयारी फिर से शुरू हो गई थी एंड इस बार क्लियर इंटेंट के साथ। जेईई एडवांस का रिजल्ट आता है, मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरे क्लासमेट्स की रैंक आ गई थी, कोचिंग की छत में सेलिब्रेशन चल रहा था एंड मैं खड़ा खड़ा ये सब बस देख रहा था। खैर ड्रॉप ईयर में मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे एंड मेरी परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगी थी। मेरा जेईई एडवांस अगस्त में हुआ था, इस कारण हमें ऑलमोस्ट कंफर्म था कि जेईई मेंस अप्रैल मार्च से पहले तो नहीं होने वाला। लेकिन दिसंबर एंड में एक धमाका होता है। जेईई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट जनवरी के एंड में होगा, ऐसा एक नोटिस आता है। मेरा सिलेबस अभी तक बिल्कुल नहीं हुआ था, पर कुछ भी करके सिलेबस कंप्लीट करना था। 2 महीने मैं सिर्फ 4 या 5 घंटे सोता था, रात में 10 बजे सो जाता था, सुबह 2 या 3 बजे उठ के पढ़ता था। नींद आती थी तो गर्म पानी में सिर्फ कॉफ़ी मिला के पी लेता था। ऑनेस्टली ये मेथड मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा, बिकॉज इससे मेरी एफिशिएंसी बहुत लो हो गई थी। जो मुझे सही लगा वो मैंने उस वक्त किया। जेईई मेंस दिया, उसमें रैंक अच्छी आई। जेईई एडवांस दिया, उसको भी क्रैक कर लिया एंड एट द एंड आई एंडेड अप हियर। अगर तुम भी किसी फेज से गुजर रहे हो जहाँ लगता है कि सब खत्म हो गया है, मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो एक चीज़ याद रखना, दिस इज़ नॉट द एंड। अभी भले ही ब्लरी लग रहा हो, पर जब जर्नी कंप्लीट होगी तब क्लैरिटी पक्का आएगी। मेहनत से भागना आसान है, पर असली मज़ा उसी को आता है जो कि हारने के बाद भी खड़ा रहता है। अगर तुम गिर रहे हो तो रुको मत, उठ के फिर से ट्राई करो, क्योंकि कहानी वही लिखता है जो हार नहीं मानता। तो ये थी मेरी जेईई की स्टोरी। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो या फिर रिलेटेबल लगी हो तो लाइक कर देना। तुम्हारे आसपास अगर जेईई एस्पायरेंट्स है तो उन्हें भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना, ताकि उन्हें भी पता चले कि अभी भी टाइम है, अभी भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी रियल कंटेंट के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन कीप हसलिंग, कीप गोइंग, बाय बाय।